वेलकम बैक टू एवरीवन। सिंस वी हैव डिस्कस्ड सोशल केस वर्क, ठीक है, तो अभी हम सोशल ग्रुप वर्क की तरफ चलेंगे कि व्हाट इज सोशल ग्रुप वर्क और किस तरीके से सोशल ग्रुप वर्क हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग इट कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद क्यों ये ज़रूरी है सोशल ग्रुप वर्क ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फिर उसकी डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे, फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन पर्पस ऑफ द सोशल ग्रुप वर्क, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑन द रोल ऑफ सोशल वर्कर, स्किल्स के ग्रुप वर्क के लिए कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि आज और कल के लेक्चर में इसको कंप्लीट करें, ठीक है। दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के बेस पर कोई भी पेपर आप देख लें, कहीं पर भी आपको पेपर नजर आए तो ये मेथड उसमें जरूर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। सोशल ग्रुप वर्क organized in a group, agencies, group workers, programs and processes that is planned for information of a group. Remember one thing कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल केस वर्क से हम बाहर निकल आए हैं, अभी हम ग्रुप वर्क की तरफ जा रहे हैं कि ये ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज होता है। ग्रुप वर्क की जो एक्टिविटी होती है, नाम से जाहिर है कि ये ग्रुप्स में होगा। वो ग्रुप आपके छोटे ग्रुप भी हो सकते हैं, वो आपके बिगर ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ कैंपेन्स होती हैं, मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस होती हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, मुख्तलिफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। और इसमें जो जो ग्रुप बनाया जाता है वो भी सोशल वर्कर की तरफ से बनाया जाता है कि वो किन लोगों को किस ग्रुप में शामिल करना चाहता है, ठीक है। तो ये सोशल ग्रुप वर्क की जो एक्टिविटी है, ये एक प्लान फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है कि मतलब आपने क्या करना है, जो भी आप ग्रुप बनाओगे वो प्लान तरीके से बनाओगे। इन द वेरी सेम वे इट इज अ वॉलंटरली ग्रुप which is neither big nor small, which is made in the leisure time under the effective guidance of social group worker। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ग्रुप बनाया जाता है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैलिबर, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। कहीं पर नीड ज्यादा होती है तो ग्रुप बड़ा बनाया जाता है, और कहीं पर जो नीड्स होती है वो कम होती है तो छोटा बनाया जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड के किस किस्म की नीड्स होती हैं, किस किस्म की डिमांड्स होती है, वहां पर आप सोशल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और ये लीजर टाइम में बनाया जाता है यूजुअली। यहाँ पर जो पॉजिटिव एक्टिविटीज होती हैं सच एज सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है, प्रोमोटिंग द स्किल्स, प्रोमोटिंग द टेक्निक्स, ये तमाम चीजें बहुत अपना अहम किरदार अदा करती है। तो ये एक वॉलंटरीली ग्रुप है, ठीक है। ये लीजर टाइम में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लोग जो है ना फारिग वक्तों में या अपने फरागत के वक्त में वो अपने आप पर, वो अपनी डेवलपमेंट पर और वो अपनी ग्रोथ पर अपना एक बहुत गहरी थिंकिंग करके वो अपने आप को एक इफेक्टिव सिटीजन शामिल कर सकते हैं। The particular group is formed on the basis of common interest in problems of the same age। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो एज कोहर्ट होता है, रिमेंबर यहाँ पर लफ्ज में यूज करूंगा एज कोहर्ट। एज कोहर्ट क्या होता है? एज एज कोहर्ट, सेक्स कोहर्ट, या इसी तरीके से जो है ना हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आप क्या करते हो जब आप कोई भी ग्रुप बनाते हो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, तो उसे हम कोहर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो कोहर्ट बनाया जाता है या यहाँ पर जो ग्रुप बनाया जाता है वो कॉमन इंटरेस्ट की बुनियाद पर बनाया जाता है कि लोगों का कॉमन इंटरेस्ट क्या है या उनका प्रॉब्लम कॉमन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब लोगों का कॉमन प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि रिसोर्स की मोबिलाइजेशन किस तरह होती है, रिसोर्स की मोबिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूज उस सूरत में होती है जब आपको पता हो कि आपने किस किस्म का ग्रुप बनाना है और उनकी जरूरियात क्या क्या है। जब आप एक बार एक एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक इंडिविजुअल के लिए आप वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आप इस सूरत में क्या करते हो, जब आपको पता होता है कि यार लार्जर पार्ट ऑफ द सोसाइटी सफरिंग फ्रॉम दिस, तो आप एक प्लान्ड ग्रुप बनाते हो जिसमें फिर आप उसको सपोर्ट करते हो टू डेवलप स्किल्स, ठीक है। और इसके बाद क्या है, देयर इज अ स्लाइड कमिंग, ठीक है, टू डेवलप स्किल्स, ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड यूथ वेलफेयर। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। आप कहीं पर एटीट्यूड फॉर्मेशन करते हो, कहीं पर कैरेक्टर फॉर्मेशन करते हो, कहीं पर स्किल्स सिखाते हो, कहीं पर फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, कहीं पर
एक्स्ट्रा जो करेक्शनल सेंटर्स होते हैं वो सिखाते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर उनको स्किल सिखाते हैं। ठीक है, इनका मकसद क्या होता है, दे आर ब्रॉट टुगेदर फॉर इट्स इंटरेस्ट विच इज एक्चुअली द बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स में क्या होता है, बाइंडिंग फोर्स में याद रखना कॉमन इंटरेस्ट होता है या कॉमन प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हर किसी का, फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त क्लास में जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद है वो सारे एक ग्रुप में हैं। वो क्यों एक ग्रुप में है, क्योंकि आप सबका इंटरेस्ट एक ही है कि आप सोशियोलॉजी या सोशल वर्क को पढ़ सको। तो इसी तरीके से आपकी क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है। तो इस वजह से आपका जब इंटरेस्ट एक होता है तो इंटरेस्ट सेम होने की वजह से, फॉर एग्जांपल यही चीज अगर मैं इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल पढ़ाता या इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल गाइड करता हर एक को, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट वुड कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, जो ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप मल्टीपल पर्पसेस के लिए बनाया जाता है। जो सोशल ग्रुप वर्क की जो एक्टिविटी होती है वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए की जाती है कि कौन सी चीज किस वक्त में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप वर्क एम्फसाइजेज ऑन एजुकेशन, development and growth. It also provides opportunities for development and adjustment through interacting process by a worker and group to accomplish a particular goal. ग्रुप वर्क क्या करता है, ग्रुप वर्क चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो सोशल एरेना हो, हर फील्ड ऑफ लाइफ में क्या करता है, इसको एम्फसाइज करता है, इसको समझाने की कोशिश करता है, लोगों को उनके साथ एडजस्ट करवाने की कोशिश करता है और उनको ये सिखाता है कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट और ग्रोथ हासिल कर सकते हो अपने माशरे में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ के लिए ये होता है कि सबसे पहले कंपेटेबिलिटी का होना जरूरी होता है कि आप किस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल समझ सकते हो। कंफर्टेबल समझने के लिए आपका एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी होता है। आपको अपने माशरे के लोगों को इंडोर्स करना या ऑन करना जरूरी होता है। जब आप उन लोगों को अपना, जिस तरह आप उनके आपके दरमियान एक सेंटिमेंटल ग्रोथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम्स फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें यूजुअली क्या होता है, जो आपके जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो पर्सनैलिटी के टाइप्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो एक एम्बिवेलेंस या एक बैलेंस अप्रोच डेवलप कर लेते हैं कि ना वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रहने लगते हैं, ना वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट रहने लगते हैं। इसमें लोगों की जो है ना पोटेंशियल का पता चल जाता है कि कौन लोग किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है, किस चीज को लोगों को किस तरीके से बताना चाहिए, कौन किन लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद है और कौन लोग अपने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कौन अथॉरिटेरियन है, कोई कौन टेक्निकलिटीज में जो है ना एक्सपर्टीज रखता है। तो आप कोई भी स्पेसिफिक मकसद हासिल करने के लिए आप ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा ग्रुप बनाता हूँ जो कि अडल्ट हो। अडल्ट इसलिए या मैरिड मैरिड हो, वो इस वजह से क्योंकि इसका काम जो है ना मैरिड लोगों के साथ ही है। मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अडल्ट लोगों का पार्टिसिपेट करना, दोज हु आर गोइंग टू गेट मैरिड और दोज हु आर गोइंग टू बी और दे आर गोइंग टू बी जो है ना मैरिड। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनके लिए ये ग्रुप बनाना, ये कोहर्ट बनाना जरूरी होता है, ताकि क्योंकि दे आर द वंस हु आर गोइंग टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो आप क्या करते हो, आप उनको एक्टिविटी सिखाते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, वो अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को एक इफेक्टिव सिटीजन बना सकते हैं। सोशल ग्रुप वर्क इज कैरीड आउट इन प्राइमरी ग्रुप सच एज चिल्ड्रन, एडolescent, adults, क्लब, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल ग्रुप, स्टडी एंड रिक्रिएशनल सोसाइटी। मतलब सोशल ग्रुप वर्क हर किस्म के माशरे में ये कैरी आउट की जाती है। बच्चों के साथ भी हो सकता है, बड़ों के साथ भी हो सकता है, अडल्ट के साथ भी हो सकता है। आपके जो क्लब्स होते हैं, जिम्स होते हैं, ठीक है, रिक्रिएशनल जो सेंटर्स होते हैं, उन सब में ये होता है। मतलब ये कि आपको ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही किसी प्रॉब्लम को ही वो करता है, ये आपको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से आपने अपने माशरे में सेटल डाउन होना है। ये हमेशा ये नहीं कि किसी प्रॉब्लम के जरिए से ही आपको प्रॉब्लम ही होगा तभी ग्रुप फॉर्मेशन होगी, नहीं। कहीं पर फॉर एग्जांपल मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन करना है तो वो प्रॉब्लम के लिए जरूरी तो नहीं है, मैंने किसी लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करवाना है, मैंने कहीं पर जिम बना दिया, कहीं पर स्कूल बना दिया। ठीक है, तो सोशल ग्रुप ये जरूरी नहीं कि हर जगह पर जब प्रॉब्लम ही हो तभी ग्रुप बनाया जाए। ये एक्स्ट्रा वेकेशनल ट्रेनिंग्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी हो सकती है। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा ये
प्रोग्राम्स इनिशिएट करवाते हैं ये कहीं पर। फॉर एग्जांपल क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया, कहीं पर फुटबॉल टूर्नामेंट करवा दिया, कहीं पर बैडमिंटन टूर्नामेंट करवा दिया, कहीं पर बॉडी बिल्डिंग का एक इवेंट करवा दिया, कहीं पर हेल्थ या फिटनेस के रिलेटेड कोई एक्टिविटी करवा दी। तो उसके जरिए से वो कोशिश करते हैं कि लोगों में एक चीज तो इस चीज का प्रमोशन हो, दूसरा ये है कि लोग इस चीजों को अपनी जिंदगी का हेल्थ और डाइट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, प्रॉपर डाइट को। तो ये तमाम चीजें जो है ना, लीजर एक्टिविटीज भी इसमें शामिल हो सकती है। Social welfare agencies are instruments that provide social services in an organized manner to meet specific human needs, which operate through the support of the people। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे जो सोशल वेलफेयर एजेंसीज होते हैं, याद रखें कि आपके तमाम जो एनजीओज, आई एनजीओज, कोई भी जो आपके इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के अंदर काम करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन सब का काम क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक मैकेनिकल तरीके से ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जिससे इंसान अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ को हासिल कर सके। और इनका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है, अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि लोगों की डेवलपमेंट हो सके, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, लोगों को जो है ना अपलिफ्ट किया जा सके, उनको अपनी जिंदगी के बारे में अवेयरनेस दी जा सके, और वो अपने आप को एक इफेक्टिव सिटीजन साबित कर सके। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज क्लियर, ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे जाए। ओके, नाउ व्हाट आर द नीड्स, कि क्यों सोशल ग्रुप वर्क की जरूरत पेश आती है, ठीक है। व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द फीचर, मतलब इसमें क्या हो सकता है कि हम क्यों सोशल ग्रुप डिजाइन करते हैं। कोहर्ट कहते हैं ग्रुप को, किसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखते हुए जब कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उसे हम कोहर्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एज कोहर्ट, कोई खास एज के लोगों को एक ग्रुप बनाया तो एज कोहर्ट। सेक्स कोहर्ट, तो मिसाल के तौर पर मेल्स की बुनियाद पर, मेस्कुलिनिटी की बुनियाद पर आपने एक ग्रुप बनाया तो वो मेल कोहर्ट या मेन कोहर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके एज की बुनियाद पर 18 साल के लोगों का आपने ग्रुप बनाया तो वो एज कोहर्ट हो गया। तो कोहर्ट बेसिकली ग्रुप को कहते हैं। सो व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल ग्रुप फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले मटेरियल नीड्स। हमारे पास क्या होते हैं, सिंस वी आर वेरी मच अंडर डेवलप्ड, और हमारे पास हमारा माशरा क्योंकि हमारे इसको एक चैरिटेबल एक्टिविटी अभी भी समझता है, सोशल सोशल वर्क को, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो हमारा माशरा जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए हम अपने मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास मटेरियल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हमारे पास उसकी जो फ्लो होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सोशल ग्रुप है उसकी उसको बनाते हैं ताकि कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। तो मटेरियल नीड्स भी होती है, इसी तरीके से सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स कैटर करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए या उनको प्रोमोट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप सोशल सोशल ग्रुप वर्क को कायम कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल फीलिंग लोनलीनेस, कोई शख्स है वो सॉलिट्यूड का शिकार है, कोई शख्स है वो जो इंट्रोवर्ट है, कोई शख्स है जो बहुत ज्यादा एंटी सोशल है, ठीक है। तो आप उनकी लोनलीनेस को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, ग्रुप फॉर्मेशन करते हो। आप उसकी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए, उसकी इनसिक्योरिटी को खत्म करने की, उनको उसकी एंजाइटी को खत्म करने के लिए, उनको हेल्थ और सोशलाइजेशन अच्छी प्रोवाइड करने के लिए आप ग्रुप बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि अगर एक फैमिली में, एक न्यूक्लियर फैमिली में एक बच्चा हो, और वो एक बच्चा पूरी जिंदगी, मिसाल के तौर पे वो बचपन से लेकर अपने अडल्टहुड तक वो अकेला ही रहता हो, तो इट इज मोर ऑब्जर्वेबल कि वो बच्चा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा। वो ना लोगों के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ना वो इतना ज्यादा लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, क्योंकि उसके पास जो सोसाइटी है या उसके पास जो माहौल है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। लेकिन वही जॉइंट फैमिली में देखे तो वो जॉइंट फैमिली में वही बच्चा अगर उसको जॉइंट फैमिली में रखा जाए तो वो बहुत ज्यादा टॉकटिव होगा, वो बहुत ज्यादा सोशलाइज्ड होगा, वो बहुत ज्यादा मस्तियां शरारतें करता होगा, वो उसके पास मुख्तलिफ लैंग्वेज के स्किल्स होंगे, वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ वो चीज़ों को सीखता होगा। तो ये क्या होता है कि जब आपके पास सोशल ग्रुप वर्क आता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने पास ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हो, ठीक है। तो ग्रुप फॉर्मेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हो, आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता,
आप अपनी परेशानियों पर कंटम्पलेट या पॉन्डर नहीं करते, आप उसके बारे में इतना नहीं सोचते, रादर आपके पास इतनी एक्टिविटीज होती है कि आप किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी की तरफ आप सोचते भी नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल नीड्स भी बहुत लोगों की होती है, इसकी वजह से भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि आपकी जो फैमिली बनाई गई है, अगर वो फैमिली में हर किसी एक को, फॉर एग्जांपल किसी को कहा जाए कि आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को खुद पूरा करें और आप अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करें और आप अपनी मतलब तमाम जो डेली बेसिस पे जो नीड्स हैं उनको पूरा करें, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हो, आप सोशल ग्रुप बनाते हो। उस ग्रुप का मकसद क्या होता है कि लोग आपस में इकट्ठे हों और उन फाइनेंशियल नीड्स को इस तरीके से सपोर्ट कर सके और इस तरीके से यूटिलाइज कर सके कि सबका प्रॉपरली फायदा हो सके। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को फॉर एग्जांपल कुछ फाइनेंशियल एड्स देते हो, ग्रांट्स देते हो, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में देते हो वो इस वजह से क्योंकि अगर आप उसको इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल दोगे तो उसकी इफेक्टिवनेस या उसकी इफिकेसी इतनी खास नहीं होगी। सो देयर फॉर फाइनेंशियल नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस वजह से भी हम सोशल ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर असिस्टेंस लर्निंग एंड गाइडेंस, देखिए ये वही बात हो गई कि आपका जो ग्रुप बनाया गया, इसी तरह क्लासरूम्स में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए जाते हैं लोगों को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, इससे फायदा उठा सके। और जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप के एक मैसेज से आप सबको वो चीजें मिल जाती हैं, वो तमाम चीजें आपको हासिल हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल किया जाए तो इसमें आपका वक्त भी वेस्ट होता है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। ठीक है, तो टू डील विद ग्रुप कन्फ्लिक्ट एंड हेल्प ईच अदर, ग्रुप फॉर्मेशन का एक ये भी वजह होता है कि यूजुअली हम वी वी नो कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि जब भी आप यूनाइटेड रहते हो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हम क्या करते हैं कि आप जब आपकी जो ग्रुप बनाई जाती हैं तो उस ग्रुप में आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है, आपकी वॉर्स की सेटलमेंट की जाती है, आपके दरमियान अलायंस कायम किया जाता है। जिस तरह अगर आपको याद हो तो हमने सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था कि हम अलायंस बनाते हैं हम लोगों के साथ मेडिएशन का रास्ता इख्तियार करते हैं, हम उनके दरमियान एक ट्रूस साइन करते हैं। तो जब आप उनको ग्रुप्स बनाते हैं तो वो ग्रुप्स की बुनियाद पर आप उनके दरमियान कोई अच्छी पॉलिसी को, अच्छी प्रोजेक्शन को और अच्छी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगर जब आप इंडिविजुअल होते हैं तो इंडिविजुअल में थ्रेट्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स एंड एक्सेप्टिंग लिमिटेशंस। यूजुअली क्या होता है, कोई इंडिविजुअल जब किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तो उसको एक अच्छा एंगल प्रोवाइड नहीं हो सकता, एक अच्छा उसको व्यू नहीं मिल सकता। तो आप जब एक ग्रुप बनाते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का 360 एंगल या 360 व्यू मिल जाता है, उसमें तमाम लिमिटेशंस, तमाम पॉजिटिव्स, तमाम नेगेटिव, तमाम प्रोज एंड कॉन्स, उनके तमाम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हर चीज हाईलाइट हो जाती है। तो आपका जो स्टडी होता है या आपका जो एक्टिविटी होता है उसमें कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं होती जिसके बारे में काम करना होता है। तो इसलिए ग्रुप की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको सामने नजर आती है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आप क्या करते हो, आपकी लिमिटेशंस का भी आपको पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि भाई आपका आपका लिमिट क्या है, आपके आपका फाइनल एंड क्या है, आप कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से को नहीं कर सकते, किन को आपने किस लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल करना है, कौन से चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं और किन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और फिर जब ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप का एक सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि टू अटेन ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। ग्रुप में क्या होता है कि लोग सबसे पहले अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस के साथ सीखना शुरू कर देते हैं। तो जब वो तमाम एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करने लगते हैं, एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो वो अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करना शुरू कर देते हैं। वो हर चीज पर दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, वो हर माशरे में रहने वाले या अपने ग्रुप के जो मेंबर होते हैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और वो सेल्फ रिलायंस भी हासिल करते हैं, वो अपने आप पर डिपेंडेंट होते हैं और आइंदा
कोई भी ऐसी जो है ना एक्टिविटी जिसमें वो अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट से कोई काम कर सकते हैं, तो वो कभी भी दूसरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रुप बनाएं जिसमें लोगों को हर किसी का रोल दिखाया जा सके, उनको रिफ्लेक्ट करवाया जा सके, जिनको हर किसी का स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मैं आपके साथ जो बातें कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोई ना कोई बात जो है ना वो आपके जहन में बैठ गई होगी, ठीक है। कल को आप पेपर सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई बात आपके जहन में आ रही होगी, तो मेरे इन बातों से क्या होता है, आपकी माइंड फॉर्मेशन हो रही होती है, आपका जो है ना एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है। इसी तरीके से आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनका इन्फ्लुएंस आप पर होता रहता है। आप वालिद के साथ बैठते हैं तो वालिद का इन्फ्लुएंस होता है, वालदा के साथ बैठते हैं तो वालदा का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सेल्फ रिलायंस हासिल करने के लिए और इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। टू अचीव स्टेटस एंड रिकग्निशन, जब आप ग्रुप में होते हैं तभी आपको मुख्तलिफ रोल्स एंड स्टेटसेस असाइन किए जाते हैं। इंडिविजुअल शख्स है जो कि अकेला रह रहा है, जिसका मास्टर में किसी के साथ कोई काम नहीं है, तो उसको कोई स्टेटस और कोई रिकग्निशन नहीं प्रोवाइड की जाती। लेकिन जब आप ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आपको मुख्तलिफ स्टेटसेस, मुख्तलिफ रोल्स असाइन किए जाते हैं और उसकी बुनियाद पर ही आपको रिकग्निशन मिलती है माशरे में। आपको माशरे में एक मकाम मिलता है जिसको आप सामने रखते हुए अपने माशरे में उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसलिए रिकग्निशन हासिल करने के लिए, सेल्फ रिलायंस हासिल करने के लिए, ग्रेटर इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए और अच्छी स्टेटस हासिल करने के लिए आप क्या करते हो, आप ग्रुप की फॉर्मेशन करते हो। इन द वेरी सेम वे, टू परस्यू पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक, देखिए याद रखिए कि हम इंसान, हम एक सोशल एनिमल हैं और हम कभी भी अकेले नहीं रह सकते। जब तक हमारे माशरे में गिव एंड टेक नहीं होगा, जब तक हम माशरे में टुगेदरनेस का एक कंसेप्ट नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी ऐसी चीज डेवलप नहीं कर सकते कि हम अकेले रह सकते हो। हम अपने माशरे के प्रोडक्टिव सिटीजन बनने के लिए हमें गिव एंड टेक का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए माशरे में जब आपके ग्रुप बनाए जाते हैं तो वो ग्रुप आपको सिखाता है कि किस तरीके से आपने गिव एंड टेक का काम करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो आपकी अपॉइंटमेंट ये नहीं है, आप कभी भी अकेले उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अभी कभी भी अपने कॉन्टेक्ट को अकेले डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप क्या करोगे, आप अपने सबऑर्डिनेट्स का काम करोगे, कुछ सीनियर्स का काम करोगे, तो वो आपकी मुस्तकबिल में आपकी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो आप गिव एंड टेक की पॉलिसी को परस्यू करने के लिए भी आप ग्रुप फॉर्मेशन करते हो। To integrate the individual with a wide range of experiences to grow and change personality and attitude, देखिए यूजुअली क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल अकेला होता है तो वो उसका उसका जो एक्सपोजर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो कभी भी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के डाइवर्स रेंज के एक्सपीरियंसेस को हासिल नहीं कर पाता, और उसकी बुनियाद पर वो कभी भी अपने माशरे में ऐसी एक्टिविटी या ऐसा ग्रोथ या ऐसा चेंज नहीं ला सकता जो कि उसमें होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ जो डाइवर्स रेंज के या डाइवर्स बैकग्राउंड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसी वक्त एक इंसान को पता चल सकते हैं जब वो मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा होता है। तो उसकी बुनियाद पर वो क्या करता है, मुख्तलिफ चेंज या मुख्तलिफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को क्या करें, ग्रुप फॉर्मेशन करें, और ग्रुप फॉर्मेशन के साथ आप उनको सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के साथ साथ आप उनको मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें। एंड देन टू डेवलप डेमोक्रेटिक बिहेवियर, ठीक है। डेमोक्रेटिक बिहेवियर को डेवलप करने के लिए ग्रुप की फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और आप क्या कर सकते हो, आप उनमें एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर से यहाँ पर मुराद ये है कि आप हर किसी को उसका ड्यू राइट दे सको, आप हर किसी को सुन सको, आप हर किसी को जो है ना एक प्रॉपर मैकेनिज्म दे सको। और दीज ऑल थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन आप हर किसी को उसका प्रॉपर मकाम देने के साथ साथ आप हर किसी को हेल्प आउट करते हो कि आपकी एक्सपीरियंसेस शेयर की जा सके, आपके ऑब्जर्वेशन शेयर की जा सके। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रुप फॉर्मेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू एक्वायर स्किल्स एंड अदर एबिलिटीज, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम क्या करते हैं, हम अपने माशरे से, अपने ग्रुप से हम स्किल्स सीख रहे होते हैं, एबिलिटीज सीख रहे होते हैं, हम लैंग्वेजेस एक्वायर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ग्रुप की फॉर्मेशन में। So I hope it's clear to everybody. If you have any question, you may please ask me right now.
clear to everybody? Okay, so if we just check the definition, in the definition also the same things are discussed. ठीक है कि a process and method through which individual groups in social agency settings are helped by social worker to relate themselves with other people and to experience growth opportunities according to their needs and capacities. कि ये एक ऐसा प्रोसेस है या ये एक ऐसा मेथड्स है जिसमें इंडिविजुअल को ग्रुप्स और ओवरऑल सोसाइटी के सेटिंग्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के साथ मदद कर सके, एक दूसरे को अपने अपने आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके, ठीक है, और अपने लिए मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज और मुख्तलिफ कैपेसिटीज को डेवलप कर सके अपनी नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक. Social group work, it is an enabling method. The group members are helped to learn new ideas, develop new skills, change their attitude, and deepen their personalities through participation in the social processes, wherein they make decisions and take the necessary social action to accomplish the purpose of the group. यहाँ पर देखिए, जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आप मुख्तलिफ लोगों के आइडियाज से सीखते हैं, मुख्तलिफ स्किल सीखते हैं, अपने एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, अपने पर्सनैलिटीज को डीपन करते हैं, और आप क्या करते हैं, आप अपने डिसीजन मेकिंग में आप मुख्तलिफ डाइवर्स ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ एक्टिविटीज को यूज करके आप अपने जो थिंकिंग होती है, अपनी जो ग्रोथ होती है, उनको रिफॉर्म कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपके पास डाइवर्स ओपिनियन आते हैं, उन डाइवर्स ओपिनियन को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन तमाम टेक्निकल एनालिसिस को अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करने के लिए आपको सोशल ग्रुप वर्क का हिस्सा जरूरी है. देन देयर आर सम प्रिंसिपल्स. these principles we shall be discussing tomorrow क्योंकि ये मिक्स अप हो जाएंगे. तो फॉर टुडे सोशल ग्रुप वर्क हम यहीं पर क्लोज करते हैं. कल हम इंशाल्लाह इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, इसके पर्पस को पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को पढ़ेंगे, स्किल्स को पढ़ेंगे, और फिर हम नेक्स्ट डे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट को पढ़ेंगे. सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे प्लीज आस्क मी राइट नाउ. कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं.